29 मई 2022 ये वो तारीख है जिस दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस दौर के सबसे लोकप्रिय पंजाबी सिंगर्स में से एक सिद्धू मूसेवाला को खोया था। आप जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आए और देश के अलग अलग हिस्सों से इस हत्याकांड में शामिल दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। जल्द ही सिद्धू मूसेवाला की कातिलों को कोर्ट में सजा भी मिल जाएगी। लेकिन आज से लगभग 35 साल पहले पंजाब में एक और सुपरस्टार की हत्या हुई थी। उनकी आत्मा 35 साल बाद आज भी इंसाफ को तरस रही है। वह अपनी जमाने सिद्धू मूसेवाला से भी बड़े सुपरस्टार थे। इंसाफ की बात तो छोड़िए, उस सुपरस्टार सिंगर की एक कातिल तक को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले लेजेंडरी अमर सिंह चमकीला थी। लेकिन अफसोस, इस लेजेंडरी सिंगर की बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके साथ उनकी पत्नी तथा उनकी 2 और साथियों को भी गोली मार दी गई थी। तो आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की हत्या किसने करवाई और हत्या की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको अमर सिंह जब की हत्या के कारण बताएंगे। इसके अलावा इस हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज बताएंगे जिनके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरा नाम है आजम और आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ क्राइम। तो अमर सिंह चमकीला और उनके हत्याकांड से जुड़ी हम और अनसुनी जानकारियों के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दी और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा दे दोस्तों। अमर सिंह चमकीला का जन्म 1 जुलाई 1907 को बेहद ही गरीब दलित परिवार में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम धनीराम था, लेकिन जब म्यूजिक भी दुनिया में आए तो उन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला कर लिया। वैसे ही इन्होंने सिर्फ अपने नाम में ही चमकीला नहीं लगाया था, बल्कि वास्तव में यह म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे चमके कि इनकी चमक से दूसरा हर कलाकार ओझल हो गया था। हर तरफ बस अमर सिंह चमकीला का ही जलवा था। शुरू में यह एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें कोई भी अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। इस कारण इनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर इन्होंने किसी तरह लुधियाना के कपड़ा मिल में अपने लिए काम किया। वहीं काम करते हुए इन्होंने हारमोनियम और ढोल की बजाने की ट्रेनिंग ली। फिर धीरे धीरे गाने भी लगे। पहली बार अमर सिंह चमकीला के टैलेंट को उस जमाने के धुरंधर पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा ने पहचाना था। 18 साल की उम्र में जब अमर सिंह चमकीला इनके पास गए तो इनका गाना सुनकर सुरिंदर शिंदा हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही अमर को अपने साथ रख लिया। लंबे समय तक चमकीला ने सुरेंद्र शिंदा के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे, साथ ही सहयोगी गायक के तौर पर उन्होंने काम किया। सुरेंद्र शिंदा के लिए गाना लिखते हुए ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर हो गए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब गाना लिखने के बहुत कम पैसे मिलते थे। कम पैसों की वजह से चमकीला के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय उनके परिवार वालों की मर्जी से इनकी शादी गुरमेल कौर नाम की एक लड़की से कर दी गई थी, जिनसे इनको 2 बेटियां भी थी। जब परिवार चलाने में दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सुरिंदर शिंदा से अलग होकर खुद ही गाने का फैसला किया और यही फैसला इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1978 से अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगे। इन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिसमें इनके साथ सिंगर सुरिंदर सोनिया भी थी। इन दोनों के इस एल्बम को काफ़ी हद तक पसंद किया गया और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। कई अलग अलग फीमेल दिग्गज के साथ काम करने के बाद इन्होंने एक एल्बम अमरजोत कौर नाम की एक सिंगर के साथ किया। ये सही मायने में अमर सिंह चमकीला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अमरजोत कौर के साथ इनकी एल्बम खूब हिट होने लगी और हालात ये हो गए कि पूरे पंजाब में इनको स्टेज शो की बुकिंग मिलने लगी। 1980 तक चमकीला और अमरजीत कौर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस समय साल के 365 दिनों में 366 स्टेज शो किए थे। दिन में ये कई स्टेज शो कर जाते थे। इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती हुए पंजाब से बाहर निकली और इन्होंने कनाडा, अमेरिका, दुबई और भारत समेत कई देशों में जाकर अपनी लाइव परफॉर्मेंस भी दी। जब उस जमाने में 10,500 में गाना गाया करते थे, तब चमकीला शादियों में परफॉर्मेंस की 4,000 रू चार्ज करते थे। जैसे जैसे साल बदलते रहे वैसे वैसे अमर सिंह चमकीला की चमक भी बुलंदियों पर पहुंच रही थी। हालात तो ये हो गए थे कि 1980 से लेकर 88 तक पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही सिंगर का शुभ होता था और वो सिंगर थे अमर सिंह चमकीला। एक तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता बढ़ रही थी, या कहें कि कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गए थे, तो इनकी लोकप्रियता के तले उस जमाने के दूसरे सभी पंजाबी सिंगर दब गए थे। कई पंजाबी सिंगर्स को पैसे की कमी की वजह से अपने प्रोफेशन को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरे पंजाब के लगभग सारे शो चमकीला को जा रहे थे और बाकी सिंगर बेरोजगार हो गए थे। बहुत कम समय में ही अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बॉस बन चुके थे। बढ़ती लोकप्रियता के बीच ही उन्होंने अपनी ही सिंगर अमरजीत कौर से 23 मई 1983 को शादी भी कर ली। यह एक लव मैरिज थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि इसी बीच इस चमकते सितारे को किसी की नज़र लगी और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 8 मार्च 1988 को पंजाब के मैनशाहपुर में इनका एक स्टेज शो था। दूसरे प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में
भी लोगों का हजूम अमर को देखने और अपनी लोकप्रिय गायक कुछ सुनने के लिए आया हुआ था। पूरे मैदान में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी और लोग बड़ी बेताबी से चमकीला तथा अमरजोत कौर के इस प्रोग्राम में आने का इंतजार कर रहे थे। जब दिन के लगभग 2 बज रहे थे तब आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और उनके चहेते गायक चमकीला अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ आखिरकार उस मैदान में आ गए जहां उनका प्रोग्राम होना था। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला स्टेज के करीब पहुंच रहे थे। अपने साथ उनकी को सिंह अमरजीत कौर और उनकी टीम के तबला वादक, हारमोनियम वादक तथा 2 और सहयोगी भी थे। वहां मौजूद जनता चमकीला की एक झलक पाने को बेकरार थी। सभी का अभिवादन करते हुए चमकीला आगे बढ़ रहे थे कि तभी भीड़ को चीरती हुई एक वोट दंदनाती हुई। जबकि लाख के करीब पहुंच लोगों ने समझा कि शायद यह अमर सिंह चमकीला का कोई प्रशंसक थे जो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन लोगों की आशंका अगले ही पल गलत साबित हो गई। उस मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे और तीनों के ही हाथों में खतरनाक हथियार मौजूद थे। वो तीनों अमर सिंह चमकीला के करीब गए और सामने जाते ही अपने हथियार निकालकर अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजीत कौर और उनकी टीम के बाकी 3 साथियों को दर्जनों गोलियां लगी और वो सभी वहीं पर धराशायी हो गए। लगातार गोलियां बरसाने के बाद ये तीनों युवक उसी मोटरसाइकिल से वहां से फरार हो गए। किसी ने भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। जैसे ही अपराधी वहां से भागे, लोग दौड़ते हुए चमकीला और उनके साथियों की तरफ आए और उन्हें फादर भी उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारा खून बह चुका था। टीम के एक अन्य साथी को सिर्फ एक गोली लगी थी, इसीलिए वह बच गए। अमर सिंह जब समेत 4 लोगों की मौत के बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा पंजाब गम में डूबा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर दिल अजीज गायक अमर सिंह जब को किससे दुश्मनी हो सकती है और कोई इतने बेहतरीन गायक को क्यों मारना चाहेगा। महज 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई। लोग जितने गहरे सदमे में अमर सिंह चमकीला की मौत से थे, उससे ज्यादा गहरा सदमा लोगों को इसके बाद हुई घटनाओं से लगा। चमकीला की मृत्यु के बाद जो सबसे हैरानी वाली बात रही वो ये कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के बावजूद परिवार वालों की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं की गई और इस संबंध में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। परिवार वालों की तो छोड़िए, पूरे पंजाब में किसी ने भी चमकीला की मृत्यु के संबंध में एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पंजाब पुलिस ने भी अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को फाइल में दबाकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंसाफ की उम्मीद भी धूमिल होती गई। 1 साल, 2 साल, 3 दशक से ज्यादा बीत गए, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि अमर सिंह चमकीला की हत्या किसने की थी। अमर सिंह चमकीला की हत्या कराने वाले कौन लोग थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस की इस लापरवाही के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो दौर था जब पंजाब पूरी तरीके से आतंकवादियों से ग्रसित था और हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि पुलिस के सामने खालिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर कोई भी दूसरी घटनाओं का महत्व नहीं रह गया था। यहां तक कि हत्या हो जाती थी लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जांच की फॉर्मालिटीज भी नहीं की जाती थी। लापरवाही इतनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चमकीला जैसे सुपरस्टार सिंगर की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने या हत्या की वजह जानने की भी ज्यादा कोशिश नहीं की। आज अमर सिंह चमकीला की हत्या को 34 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन न इनके कातिलों का पता चला है और न ही इनकी हत्या की वजह का। वैसे भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता न चला हो, लेकिन चमकीला की हत्या के तुरंत बाद कई ऐसे दावे सामने आए जिसे चमकीला की हत्या की वजह बताया गया। आज भी अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी और उनके 2 सहयोगियों की आत्माएं इंसाफ के लिए भटक रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से अमर सिंह चमकीला की हत्या की वजह क्या रही होगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अमर सिंह चमकीला का गाया हुआ कौन सा गाना आपका फेवरेट है, ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की और भी क्राइम की दुनिया से जुड़ी दूसरी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।